ओम शांति। 16 अगस्त के बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य। हमारी पढ़ाई के विशेष 4 सब्जेक्ट हैं और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्व महाशिवरात्रि है। तो इस शिवरात्रि पर्व के मनाने में ही चारों सब्जेक्ट्स का यादगार समाया हुआ है। तो इसी यादगार को आज की मुरली में बाप दादा ने स्पष्ट किया है। मुरली का टाइटल है पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट का यथार्थ यादगार महाशिवरात्रि। आज ज्ञानदाता, भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के वरदाता, सर्व खजानों से भरपूर करने वाले भोलानाथ बाप अपने अति स्नेही, सदा सहयोगी, समीप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। यह मिलन ही सदा काल का उत्सव मनाने का यादगार बन जाता है। तो इस संगम युग की विशेषता बताते हुए बाबा ने कहा, इस छोटे से संगम युग के अलौकिक जीवन, अलौकिक प्राप्तियाँ, अलौकिक अनुभवों को द्वापर से भक्तों ने भिन्न भिन्न नाम से यादगार बना दिए हैं। फिर बाबा ने कहा, आप बच्चे प्रैक्टिकल शिव जयंती तो रोज़ मनाते ही हो, क्योंकि संगम युग है ही अवतरण का युग, श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ चरित्र का युग। आप सबका मनाना है, मिलन मनाना, और उन्हों का मनाना है आह्वान करना। उन्हों का है पुकारना और आपका है पा लेना। वो कहेंगे आओ और आप कहेंगे आ गए, मिल गए। तो वो सिर्फ यादगार मनाते हैं और बाबा कहते आप बच्चे प्रैक्टिकल में मिलन मनाते हो। तो वास्तव में यह दिन भोलानाथ बाप का दिन है। भोलानाथ अर्थात बिना हिसाब के अनगिनत देने वाला। वैसे जितना और उतने का हिसाब होता है, जो करेगा वो पाएगा, लेकिन भोलानाथ इस समय देने में जितने और उतने का हिसाब नहीं रखता, एक का पदम गुणा हिसाब है। तो अनगिनत हो गया ना, कहाँ एक कदम, कहाँ पदम। बाबा ने कहा पदम भी लास्ट शब्द है, इसलिए पदम कहते हैं, अर्थात उसके आगे और कोई गिनती होती तो बाबा उसको भी रखते। तो बाबा कह रहे हैं अनगिनत देने वाले भोले भंडारी का दिन यादगार रूप में मनाते हैं। आपको तो इतना मिला है जो अब तो भरपूर हो ही, लेकिन 21 जन्म 21 पीढ़ी सदा भरपूर रहेंगे। तो बाबा ने कहा आप सभी भोलानाथ बाप के बच्चे, भोलानाथ बच्चे हो ना। एक तरफ भोलानाथ कहते, दूसरे तरफ भरपूर भंडारी कहते हैं। अर्थात बाप नॉलेजफुल होते हुए भी भोलानाथ है, क्योंकि बाबा हर एक के एक एक संकल्पों का भी हिसाब जान सकते हैं। लेकिन बाबा प्यार का सागर है ना, रहम का सागर है, इसलिए बच्चों को अनगिनत देते रहते हैं। फिर बाबा ने कहा जो मुख्य इस संगम युग की पढ़ाई है, जिसकी विशेष 4 सब्जेक्ट है, वो 4 ही सब्जेक्ट यादगार दिवस पर मनाते आते हैं। कैसे? बाबा ने कहा विशेष इस उत्सव के दिन बिंदु और बूंद का महत्व होता है। तो बिंदु इस समय के याद अर्थात योग के सब्जेक्ट की निशानी है। याद में
बिंदु स्थिति में ही स्थित होते हो ना, तो बिंदु याद की निशानी है और बूंद ज्ञान की भिन्न भिन्न बूंदें। इस ज्ञान के सब्जेक्ट की निशानी बूंद के रूप में दिखाई है। कहते हैं ना, बूंद बूंद से तालाब भरता है। तो बाबा की रोज ज्ञान की एक एक बूंदे ज्ञान मुरली के रूप में हम बच्चों को मिलती हैं और वो हमारी बुद्धि में भरते भरते हमें सागर के समान भरपूर बना देती हैं। फिर तीसरा सब्जेक्ट है धारणा का। तो धारणा की निशानी इस दिन विशेष व्रत रखते हैं। तो व्रत धारण करना, धारणा में भी आप दृढ़ संकल्प करते हो, तो व्रत रखते हो कि ऐसा सहनशील व अंतर्मुख अवश्य बन कर के ही दिखाएंगे। फिर चौथा सब्जेक्ट है सेवा का। तो बाबा ने कहा सेवा की निशानी है जागरण। सेवा करते ही हो, किसको जगाने के लिए? अज्ञान नींद से जगाना, जागरण कराना, जागृति दिलाना, यही आपकी सेवा है। तो चारों ही सब्जेक्ट आ गई ना। पहली सब्जेक्ट याद की, तो बिंदु याद की निशानी है। दूसरा ज्ञान के सब्जेक्ट की निशानी बूंद, ज्ञान की भिन्न भिन्न बूंदें। तीसरा धारणा की निशानी व्रत रखना, दृढ़ संकल्प करना। चौथा सेवा, तो सेवा की निशानी जागरण, सभी को अज्ञान नींद से जगाना, जागृति दिलाना। तो चारों ही सब्जेक्ट विशेष इस महाशिवरात्रि के दिन यादगार रूप में आ गए। फिर बाबा ने कहा आप लोग संगम युग पर बार बार समर्पण समारोह मनाते हो, तो समर्पण का यादगार वह स्वयं को समर्पित नहीं करते, लेकिन बकरे की बलि चढ़ा देते हैं। तो इस मैंपन का समर्पण हो, तब समर्पण अर्थात संपूर्ण बनो। तो बलि चढ़ना अर्थात महाबली बनना। फिर बाबा ने कहा जैसे इस दिन को अवतरण का दिन कहते हो, तो रोज अमृत वेले ऐसे ही सोचो कि निद्रा से नहीं, शांति धाम से कर्म करने के लिए अवतरित हुए हैं और रात को कर्म पूरा करके शांति धाम में चले जाओ। बाबा ने कहा अवतार अवतरित होते ही हैं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। तो ऊपर की स्थिति से नीचे आते हैं, यह है अवतरण। तो ऐसी स्थिति में रहकर कर्म करने से साधारण कर्म भी अलौकिक कर्म में बदल जाते हैं। जैसे दूसरे लोग भोजन खाते हैं और आप कहते हो हम ब्रह्मा भोजन खाते हैं। आप चलते हो, लेकिन आप फरिश्ते की चाल चलते, डबल लाइट स्थिति में चलते, तो अलौकिक चाल, अलौकिक कर्म हो गया। फिर बाबा ने कहा कि शिवरात्रि के दिन आप लोग बाप दादा को मुबारक देते हो, लेकिन बाप दादा कहते हैं पहले आप। अगर बच्चे नहीं होते तो बाप कौन कहता? तो बाबा बच्चों को पहले मुबारक देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं आप सबकी पालना बाप की परिवार की बधाइयों से हो रही है। यह पालना भी बड़ी वंडरफुल है। एक दो को हर घड़ी क्या देते हो? बधाइयाँ। और यही पालना की विधि है। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर कोई आत्मा नंबरवार भी है या रॉन्ग भी है,
तो रॉन्ग को राइट करने की विधि, यथार्थ कर्म सिखलाने की विधि, कभी भी उसको सीधा नहीं कहो कि तुम रॉन्ग हो, नहीं तो वो दिल शिकस्त हो जाएगा। बाबा ने कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया। बाबा ने कहा जैसे आग बुझाने के लिए आग नहीं जलाई जाती, उसको ठंडा पानी डाला जाता है। तो अगर बुरे को बुरा कह देते तो आग में तेल डालने का काम करते हो। इसलिए बहुत अच्छा कह करके पीछे उसको कोई भी बात दो तो उसमें सुनने की, धारण करने की हिम्मत आ जाती है। जैसे बाबा कई बार पहले भी कह चुके हैं ना कि हम सभी शिक्षा देने में तो बहुत होशियार हैं, लेकिन पहले क्षमा, पहले रहम भाव, स्नेह का भाव, पीछे शिक्षा। तो भक्त तो है लेवता और आप बच्चे हो देवता, तो दाता माना देने वाले। तो हर एक को हिम्मत दो, उमंग दिलाओ, खुशी दिलाओ, उत्साह दिलाओ। अच्छा, फिर आज का वरदान है, हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। कर्म शुरू करने के पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आह्वान करो। मालिक बनकर ऑर्डर करो, क्योंकि यह सर्व शक्तियाँ आपकी भुजा समान हैं। आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकती। ऑर्डर करो, सहन शक्ति, कार्य सफल करो, तो देखो सफलता हुई पड़ी है। लेकिन ऑर्डर करने के बजाय डरते हो, कर सकेंगे व नहीं कर सकेंगे, इस प्रकार का डर है तो ऑर्डर चल नहीं सकता। इसलिए मास्टर रचयिता बन हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने के निर्भय बनो। स्लोगन, सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। ओम शांति।